हाँ बिल्कुल सही देखा आपने। कैसे रहे 7 दिन या फिर कैसे बीते आपके 7 दिन। आई थिंक जो पढ़ रहा होगा उसके तो 7 दिन बहुत सही गए होंगे, क्योंकि अपन 90 डेज़ का प्लान लेके गए थे, चल रहे थे कि 90 दिनों में अपन बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। और मेरी स्पीड तो आप देख के समझ गए होंगे कि शानदार स्पीड चल रही है। और मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के मैं प्लस में रहूँगा, माइनस में कभी रह ही नहीं सकता। और जो लोग पढ़ रहे थे आई थिंक उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, 7 दिन में अब क्या क्या कवर करना था कर लिया होगा। और जो नहीं किया वो पछताएंगे, अब टाइम नहीं है। ठीक है, एक दिन भी अगर निकलता है तो आपके लिए नुकसान है, और सोच भी नहीं सकते कि ऐसी हालत हो जाएगी। अभी मैं जो आपको 3 से 4 क्लास दे रहा हूँ, आपको 3 से 4 क्लास भी आपसे मेरे हिसाब से कवर नहीं हो रही होगी। जो कोई पूरे चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ, मुश्किल से एक चैप्टर के मतलब 1/4 पार्ट वो भी कवर नहीं हो रहा है। तो आप सोचो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, वरना कोर्स नहीं होगा। फिर क्या करोगे? जब नींद खुलेगी ना तब पता चलेगा। अभी नींद में जो सो रहे हैं सोने दो उनको, उनके लिए आज की क्लास ये वीडियो है भी नहीं। ये तो उनके लिए जो वाकई मेहनत कर रहे हैं और इस कंपटीशन के इस मैदान में है, और इस कहते हैं ना कि यहाँ लड़ रहे हैं, इस कंपटीशन को जीतना भी चाहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो होगा, आज का सेशन होगा। मैं बता दूं कि 7 दिन 90 दिन में से कम हो गए हैं, है ना। अपन ने 1 नवंबर से प्रॉमिस किया था, आज 8 तारीख हो गई, 7 दिन बीत चुके हैं। आपको क्या करना था मैं एक बार बता दूं, चाहे वो हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे अकाउंट्स, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट किसी भी बच्चे के पास में, 3 सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट के पास में मेन सब्जेक्ट होते हैं। मैंने 1, 2, 3 लिखा है। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट आपका हिंदी और इंग्लिश, ये कंपलसरी है हर स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और राउंड फिगर के अंदर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैंने 20-20 चैप्टर आपके 3 मेन सब्जेक्ट के दिए हैं, 20-20 चैप्टर, ठीक है, 20-20 इनको दिए हैं, ये 20-20 चैप्टर इनको दिए हैं। और हिंदी और इंग्लिश के अंदर मैंने ऐसे जोड़ा है सारा कुछ ग्रामर टॉपिक उठा के, तो राउंड फिगर में 35 से 40 के बीच में दोनों के अंदर टॉपिक निकल के आ रहे हैं, दोनों में 40 चैप्टर के समथिंग। मतलब वो चैप्टर छोटे भी हैं कुछ चैप्टर, लेकिन वो एवरेज बैठा के 40 चैप्टर का रेशियो यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। तो मतलब अपन ये देखें कि हमारे पास 90 दिन है, क्योंकि अपन टारगेट 90 डेज़ का लेके चल रहे थे। पूरी बात को ध्यान से समझना, है ना। कितने पानी में पता चल जाएगा। क्या आप घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हो या अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, वो पता चल जाएगा आज। ये जो 80 चैप्टर हैं, 80, तो अपन राउंड फिगर मान सकते हैं हमारे पास 90 दिन थे, तो 1 चैप्टर पर डे, ये अपन ने मान लिया कि पर डे अपना 1 चैप्टर हिंदी या इंग्लिश में से 1 चैप्टर हो रहा होगा आपका, जो पढ़ने वाला है उसका हो रहा होगा। और जो कहीं वेस्ट है, कहीं मतलब बिजी है, मोबाइल के अंदर कहीं खोया हुआ है, कोई चला रहा है, कुछ चला रहा है, तो उसकी इच्छा है वो उस हिसाब से कमा के खा लेगा जब जिस दिन आएगा। और मैंने आपको एक बात कही भी है कि जो जैसी मेहनत करोगे वैसे बन जाओगे। आपको ड्राइवर बनना है, या आपको मालिक बनना है, या आपको कहते हैं ना किराएदार बनना है, या फिर आपको मकान मालिक बनना है, जो भी बनना चाहते हो, अफसर बनना है, नौकर बनना है, सब आप पर डिपेंड है। जो आप चाहोगे वो बनोगे, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग, जैसी आपकी अभी मेहनत है, ये 2-3 साल ही मेहनत के हैं, अब ये ज़रूर ध्यान रखना, ये 2-3 साल ही मेहनत के। 12th के बाद में 3 साल की मेहनत, ग्रेजुएशन हो गया आपका, और 1-2 साल और मेहनत होगी, बस उसके बाद मेहनत नहीं होनी है। जो बच्चा ग्रेजुएशन तक कहीं ना कहीं फंस जाता है और ग्रेजुएशन के बाद में 1-2 साल में लग जाता है तो ठीक है, वरना उसके बाद में अपने आप ही इतना प्रेशर आ जाता है कि आप नहीं, कहीं फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। इसलिए 12th पास करते ही जिसकी जॉब लग गई, चाहे छोटी कोई सी भी हो, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा आ जाता है। और दूसरी बात, मेहनत का पता भी तो चलता है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कोई लग जाएगा। तो 1 चैप्टर पर डे आपको इनमें करना था। इस हिसाब से 7 दिन बीत गए, तो यानी कि हिंदी, अभी मैंने हिंदी ज़्यादा चलाई, तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई सी भी हो, उसमें आपने 7 चैप्टर कर लिए होंगे। 7 चैप्टर नहीं करे तो सोना मत, 7 चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कुल मिला के दोनों में 7 चैप्टर हो जाने चाहिए, क्योंकि 7 दिन बीत गए। नहीं करा तो देख लो। और ये कौन से 7 चैप्टर जो पीछे पढ़ा दी उनको भी आप काउंट कर सकते हो। कुल मिला के 7 चैप्टर, क्योंकि अपने 0 से शुरुआत करिए, 0 से, ठीक है। और पहले क्या आपके याद है तो भी कोई बात नहीं, कुल मिला के 7 चैप्टर आपको आज की डेट में याद है क्या, पूरी हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं। फिर बात करते हैं 2020 की। इनमें 90 दिन हमारे पास में थे, ठीक है, और एवरेज 60 चैप्टर्स के हैं। मतलब अपन ने ये 60 चैप्टर है और 90 डेज़ है। अगर मैं 60 चैप्टर हैं और 90 डेज़ है, अगर आप रेशो निकालोगे इसका, तो आपका रेशो आता है 0 से 3 2 2:3। इसका मतलब है कि 2 दिन में 3 चैप्टर, 2 दिन में 3 चैप्टर हो जाने चाहिए।
2 दिन में 3 चैप्टर का मतलब है आपके दिन निकल गए 7। 2 दिन में 3 चैप्टर, ठीक। फिर 2 दिन में 3 चैप्टर, समझ रहे हो? सॉरी, 3 दिन में 2 चैप्टर, 3 दिन में 2 चैप्टर, 6, यानी कि राउंड फिगर में 7 चैप्टर आपने कुल मिला के, 7 चैप्टर आज की डेट में इन तीनों में मिला के 7 चैप्टर आपने कर लिए क्या? कुल मिला के 7 चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है 3, कुल मिला के 7 चैप्टर आपको याद हैं क्या? आज की डेट में 7 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, याद हैं क्या? अगर नहीं है तो पिछड़ गए, अभी पिछड़ गए। कैसे कवर करोगे आप जानो, कवर करना पड़ेगा। अगर आपको 95 प्लस का टारगेट लेना है तो कवर करना पड़ेगा। फिर बात थी, मैंने रिवीजन की बात कही थी, तो उसमें आपको टेस्ट देना था, ठीक है। तो आपने टेस्ट ऐसे टेबल जो बना के मैंने कहा था कि कितनी मेंटेन करी आपने टेबल, वो भी मुझे बता दो। अभी जान लो कि आपने हिंदी इंग्लिश के अंदर कितने चैप्टर पढ़े? 7, और 7 इसमें, ठीक है। दोनों में 14 चैप्टर आपने पढ़ लिए। इन 14 चैप्टर का आपने सबके सब का टेस्ट दे दिया क्या एक बार? क्योंकि अब वापस 15 डेज के बाद में फिर इनका रीटेस्ट देना है। तो यहाँ पर लिखना भी है कि चैप्टर 1 का मैंने टेस्ट दे दिया है, सेकंड का मैंने टेस्ट दे दिया है, कितनी बार दिया वो भी नीचे लिख सकते हो, वो टेबल जो मैंने आपको जैसे बनवाई थी। ये सब क्या आपने मेंटेन करके रखा है क्या? तब तो ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होना, सोते रह जाओगे। खूब सारे बच्चे मैं रोजाना देख रहा हूँ, मैं डेली 4 बजे डेली 4 बजे क्लास आपको भेज रहा हूँ, बहुत कम स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? ठीक है, दिन में फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इवनिंग में 4 बजे क्लास आएगी, 6 बजे आएगी, 8 बजे आएगी। कोई प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है। तो भाई आप जानो, आपकी वो जाने। मैंने तो आपको बहुत कुछ तरह तरह की ट्रिक्स बना के ऐसा प्रयास करता हूँ, एफर्ट्स डालता हूँ कि कुछ ना कुछ आप मतलब कैसे न कैसे करके पढ़ लो। फिर भी नहीं पढ़ोगे तो आपकी लाइफ है, जैसी आप इसको बनाओगे वैसी बन जाएगी, ठीक है। तो फिर बार बार कह रहा हूँ, चेत जाओ, जाग जाओ, मत सोए रहो। बहुत बड़ा सिलेबस है, नवंबर इस तरह से भागेगा कि पता भी नहीं चलेगा। और जैसे एग्ज़ाम नहीं आएंगे ना, उतना ही टाइम जल्दी भागता है। हालांकि भाग होता 24 घंटे का ही है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी दिन बीत गया। इसलिए फिर बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, एक वार्निंग मान लो, मेरी चेतावनी मान लो, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही पेपर में लिखोगे। आपकी लाइफ है यार, आपका फ्यूचर है, बना लो। 2-3 साल ही है, मेहनत करो जम के, बहुत शानदार प्रिपरेशन कर लोगे ना, अच्छी तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है फ्यूचर पक्का बन गया आपका, 100% बन जाएगा। क्योंकि सारे पेपर, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी बनते हैं एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये 7 दिन की है। मैं फिर आऊँगा 15 दिन के बाद में, और 15 डेज के बाद में फिर जानूंगा कि क्या आपने 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है क्या, ठीक है। आई होप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने 7 डेज़ के अंदर इस टाइम टेबल को फॉलो किया ईमानदारी से, और वाकई 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्या, ठीक है। ओके।